जय संतोषी माता। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संतोषी माता को सभी इच्छाओं को पूरा करके संतोष प्रदान करने वाली देवी माँ के रूप में जाना जाता है। उनके नाम का भी यही अर्थ है। ये विघ्नहर्ता श्री गणेश की बेटी है, जो सभी दुखों और परेशानियों को हर लेती है, भक्तों के दुर्भाग्य को दूर करती है, उन्हें सुख एवं समृद्धि से भर देती है। इनका पूजना अर्चना सामान्यतः उत्तरी भारत की महिलाओं द्वारा अधिक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार माता का व्रत रखने और विधि विधान से अर्चना करने से माँ संतोषी प्रसन्न होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं। माँ संतोषी को माँ दुर्गा के रूप में सबसे शांत, कोमल और विशुद्ध रूपों में से एक माना जाता है। माँ संतोषी कमल के फूल पर विराजमान है, जो इस बात का प्रतीक है कि भले ही संसार में स्वार्थियों और कठोर लोगों से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से व्याप्त है, परंतु माँ संतोषी अपने भक्तों के हृदय में हमेशा अपने शांत और सौम्य रूप में ही विराजमान रहती है। वह क्षीर सागर, दूध का सागर में कमल के फूल पर वास करती है, जो उनके निर्मल स्वरूप का ज्ञान कराता है और हमें ये बताता है कि जिनके हृदय में कोई कपट नहीं और माता के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वहाँ माँ संतोषी निवास करती है। अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे, उसी तरह माँ संतोषी भी अपने भक्तों को खट्टी चीज़ों से दूर रहने से अर्थात बुरे कार्यों को करने से प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है और उन्हें पूर्ण रूप से निर्मलता, सुख और संतोष प्रदान करती है। एक पौराणिक कथा है कि माँ संतोषी का जन्म कैसे हुआ था। कहा जाता है कि एक बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर भगवान श्री गणेश अपनी बहन के साथ ये त्यौहार मना रहे थे। तभी उनके पुत्रों शुभ और लाभ ने भी इस त्यौहार को मनाने की बात कही और अपने पिता से एक बहन की मांग की। भगवान श्री गणेश ने पहले तो मना कर दिया, परंतु अपनी बहन, पत्नियों, रिद्धि सिद्धि और पुत्रों के बार बार कहने पर उन्होंने एक कन्या प्रकट की और इस कन्या का नाम संतोषी रखा और इस प्रकार माँ संतोषी का जन्म हुआ। माँ संतोषी हमें केवल निर्मलता और शांति ही प्रदान नहीं करती, अपने सभी भक्तों की बुरी बलाओं से रक्षा भी करती है। उनके बाएं हाथ में जो तलवार और दाएं हाथ में जो त्रिशूल है, वह इसी बात का प्रतीक है कि माता के भक्त उनके संरक्षण में है, वह उनकी हमेशा रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि माता के 4 हाथ हैं। अपने भक्तों के लिए तो उनके 2 ही हाथ प्रकट रूप में हैं, परंतु 2 अन्य हाथ हैं उन बुरी शक्तियों के लिए हैं जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। माँ संतोषी का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और सुंदर है, जो भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है माँ संतोषी का फोटो, कलश, पान के पत्ते, फूल, प्रसाद के रूप में चना और गुड़, आरती के लिए कपूर, अगरबत्ती, दीपक, हल्दी, कुमकुम, कलश स्थापना के लिए नारियल। पूजा पूरी होने पर यही नारियल उपयोग में किया जाता है। माता की फोटो स्थापना के लिए एक लकड़ी का स्टूल, पीले चावल, चावल जिसमें हल्दी मिली हुई हो। माँ संतोषी की आराधना विशेष रूप से शुक्रवार के दिन ही की जाती है। इसकी अर्चना के लिए लगातार 16 शुक्रवार तक व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। संकल्प ले लेती हैं औरतें, लड़कियां जो शुक्रवार करना चाहती हैं, वो 16 शुक्रवार के व्रतों का संकल्प लेती हैं। साथ ही खट्टी चीज़ों का प्रयोग इस दिन वर्जित होता है। अंत में उद्यापन किया जाता है। ऐसा करने से मन वांछित फल माँ संतोषी देती हैं। शुक्रवार के दिन प्रातः सिर से स्नान आदि करके माता का फोटो एक स्वच्छ देव स्थान पर रखते हैं और एक छोटे कलश की स्थापना करते हैं। माता का फोटो पुष्प आदि से सुसज्जित रहना चाहिए। अब चना जो कम से कम 6 घंटों तक पानी में भिगा हो अथवा बेंगल ग्राम के साथ गुड़ और केला प्रसाद के रूप में रखते हैं। फोटो के सामने दिया जलाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, माता की आरती उतारते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखते हैं, एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु ये हमेशा ध्यान रहे कि आपको इस पूरे दिन किसी खट्टे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। संपूर्ण क्रिया 16 शुक्रवारों तक करनी है। 16 सप्ताह बाद इसका उद्यापन करते हैं, जिसमें कम से कम 8 बच्चों को भोजन कराते हैं। परंतु यहाँ भी ध्यान रखने की बात है कि खट्टे पदार्थ खाने को न दिए जाएं और न ही उन्हें धन दें, जिसका उपयोग वे खट्टा पदार्थ खाने में कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ संतोषी की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत ही मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था, वह आलसी था, कुछ भी नहीं कमाता था।
जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटे को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों का जूठन थाली में बचा हुआ जूठा खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी व्यंग करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, रोज सभी की जूठन जो परोस कर दे देती है। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तो पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करोगे ना। कुछ दिनों बाद एक त्यौहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं जमीन पर लेट गया। मुंह पर एक पतला कपड़ा ढक लिया ताकि वह सब कुछ आराम से देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य पकवान बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया वे चले गए, तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर छोटे बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इन सारे क्रियाकलापों को बहुत ही नजर रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए, तुम भी भोजन कर लो, उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ, मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया, ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ, अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुंह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ, अब कुछ बनकर ही लौटूंगा। ये कहकर वो घर से जाने लगा कि तभी उसकी पत्नी का स्मरण आया। उसने अपनी पत्नी को याद किया। उनकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमाकर वापस लौट आऊँगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपने कामों में ध्यान लगाऊंगी, जब तक वापस नहीं आ जाते मैं आपका यहीं रहकर इंतजार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके गोबर के हाथ भरे हुए थे। उसने उसके पति की कमीज पर पीठ पर अपने गोबर से भरे हाथों की छाप छोड़ दी और कहा कि यही मेरी निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद वह दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते बहुत थक गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया, बोला कि सेठ जी, मुझे आप यहाँ अपने काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री, हिसाब किताब, अन्य सभी काम भी बहुत ही अच्छे से संभाल लिए। और सेठ के यहाँ और भी नौकर थे। वे सभी, स्वयं सेठ भी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीनों में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया। अगले 12 वर्षों में बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर ही उसके हाथ में दे दी, खुद दूसरे देश में चला गया। पीछे से उसकी पत्नी के साथ उसके सास ससुर, बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर ही डाल दिया। इसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भी भेजते। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी। पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन इतनी कठिनाई में बीत रहे थे, वह बहुत परेशान थी। एक दिन जब वह लकड़ियाँ चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहाँ खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहाँ उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप ये किस प्रकार का व्रत कर रही हैं और किस भगवान का व्रत कर रही हैं? इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसके करने के नियम क्या हैं? अगर आप मुझे इस प्रकार बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं भी इस व्रत को करूँगी। तब उनमें से एक औरत बोली, हम सभी माँ संतोषी व्रत की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्ति, संकट, परेशानी टल जाती है, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी का पति अगर दूर देश में गया हुआ है, उसे बहुत परेशानी है, तो वह वापस आ जाता है। अगर घर में सुख हो तो मन में शांत और प्रसन्न रहता है।
बांझ औरतों को संतान की प्राप्ति होती है। पति अगर छोड़कर चला गया है तो भी तुरंत लौट आता है। अविवाहित लड़कियों को अपना मनचाहा वर मिलता है। यदि कोर्ट में कोई मामला लंबे समय से चल रहा है तो उसका फैसला भी जल्दी हमारे हक में होता है। अगर घर में कलह झगड़े होते हैं तो घर में सुख शांति आती है, जमीन जायदाद मिलती है, बीमारियां दूर होती हैं। जो भी चाहो माँ संतोषी उसे पूरा करती है, इस बात में कोई शक नहीं है। तब उसने पूछा, इस व्रत को करने की विधि क्या है? अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब औरतों ने उनको विधि विधान बताना शुरू किया। 1.25 आने का गुड़ और चना लो, से 16 आने मिलकर 1 रुपया बनता है। अगर आप चाहें तो 1.25 रुपये का भी खरीद सकती हैं। जैसी आपकी क्षमता है उसी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार इसको खरीद लें। 16 शुक्रवार तक हर शुक्रवार व्रत रखें और इस कथा को सुने या पढ़ें। इसमें बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कथा सुनने हेतु कोई श्रोता न मिले तो आप अपने सामने घी का दीपक जलाएं और उसी में पानी भरकर अपने साथ रख लें। ऐसा तब तक करें जब तक आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो जाए। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस व्रत का उद्यापन कर दें। माता संतोषी की उद्यापन विधि भी उन औरतों ने उस महिला को बताई। 3 महीनों के अंदर माँ संतोषी आपकी इच्छा पूरी कर देंगी। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं है फिर भी माता की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तभी इसका उद्यापन करना। बिना इच्छा पूरे हुए उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन के दिन 2.5 किलोग्राम काजू की खीर, चने की सब्जी बनाना और इससे 8 बालकों को भोजन कराना। जहाँ तक संभव हो ये 8 बालक परिवार के ही सदस्य हो तो अच्छा है। देवर जेठ के बालक हो सकते हैं या फिर कोई अन्य रिश्तेदार के बालक। यदि ऐसा नहीं तो आस पड़ोस के बालकों को भी भोजन कराया जाता है। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराइए, उन्हें कपड़े अन्य कोई उपहार दीजिए और माता को फिर ये सभी रिवाजों का पालन कीजिए। बस ये ध्यान रखना कि उस दिन कोई खट्टा नहीं खाए। इस प्रकार सभी विधि सुनकर छोटे बेटे की पत्नी वहां से चली गई। जंगल से लाई गई लकड़ियों को बाजार में बेचकर उन रुपयों से उसने गुड़ और चना खरीदा। माँ संतोषी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो उसने वहाँ लोगों से पूछा कि ये किस भगवान का मंदिर है? तब लोगों ने बताया, ये तो माँ संतोषी का मंदिर है। ये सुनकर वह मंदिर के अंदर पहुंची। माता के चरणों में गिरकर बहुत ही दुखी मन से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं एक अशिक्षित और इस व्रत से अनजान महिला हूँ। इस व्रत को कैसे रखा जाता है इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। फिर भी हे माँ, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को उस स्त्री पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता। अगले शुक्रवार को ही किसी व्यक्ति द्वारा उसके पति का पत्र उसे प्राप्त हुआ। तीसरे शुक्रवार को उसके पति उसके लिए धन भेजा। ये सब देखकर उस स्त्री के बड़े जेठ जेठानी उनकी संतानें मुंह बनाने लगी, ताने देने लगी कि इतने समय के बाद अब धन आने लगा है और अब इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। इस प्रकार पत्र और धन आदि प्राप्त होने पर वो बहुत ही खुश हुई। माता के मंदिर गई, माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे मातेश्वरी, मैंने आपसे धन धान्य आदि की इच्छा नहीं की। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ और उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कृपया करके आप उन्हें वापस भेज दें। इस बात पर माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि उठो बेटी और घर जाओ, तुम्हारा पति भी तुम्हारे पास लौट आएगा। इतना सुनकर वह प्रसन्न हो गई, खुशी खुशी घर लौट आई और अपने काम करने लगी। माता ने सोचा, इस भोली स्त्री को मैंने कह तो दिया, परंतु इसका पति तो इसे भूल ही चुका है। तब माता ने उस व्यक्ति के सपने में आकर उसे अपने पति का याद दिलवाया कि पुत्र, तुम्हारे माता पिता और अन्य परिवारजन तुम्हारी पत्नी को बहुत कष्ट दे रहे हैं। इस पर व्यक्ति बोला, हे माता, यहाँ मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी जल्दी कैसे समेटूं, किस प्रकार घर जाऊं? तो माँ ने कहा, तुम सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर माँ संतोषी का श्रद्धापूर्वक नाम लेकर घी का दिया जलाना और दुकान में जाकर बैठ जाना। तुम्हारे दायित्वों का भुगतान हो जाएगा, तुम्हारे गोदामों में रखा सामान भी बिक जाएगा। शाम तक तुम्हारे पास धन का अंबार खड़ा हो जाएगा। सुबह उठा, उसने बिल्कुल वैसे ही किया। उसके सारे दायित्व का भुगतान हो गया। उसने देनदार लेनदान सब पैसा चुका चुके थे। इस प्रकार शाम तक सभी जवाबदारियों से मुक्त हो गया और उसके पास ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। इस संपूर्ण समय में वह लगातार मन ही मन माँ संतोषी के नाम का जप कर रहा था और इस प्रकार के चमत्कार के लिए माता को धन्यवाद अर्पित कर रहा था। अपने पास इकट्ठे हुए धन के अपने परिवार के लिए सामान खरीदा, तुरंत ही घर की ओर निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियां चुनकर लौट रही थी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में कुछ देर विश्राम करने के लिए रुकी। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। वहाँ धूल उड़ने लगी तो उसने पूछा कि माँ,
ये अचानक धूल क्यों उड़ने लगी? तब माताजी ने कहा, बेटी तेरा पति वापस आ रहा है। अब तुम इस लकड़ी के 3 गट्ठे बनाओ, जिसमें एक नदी के किनारे रखो, दूसरा मंदिर में रखो, तीसरा अपने सिर पर रखकर जाओ। इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर तुम्हारे पति की इच्छा मंदिर में रुककर कुछ नाश्ता करने की होगी। फिर वह उसकी माँ के पास जाएगा। उसके बाद तुम अपने माथे पर लकड़ी का गट्ठा लिए घर पहुंचना और अपनी सास को आवाज़ देना, ये लकड़ी ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। इस प्रकार उससे 3 बार आवाज़ लगाना। ये सुनकर तुम्हारी सास आएगी और बोलेगी, देखो बहू कौन आया है। माँ संतोषी के कहे अनुसार उस स्त्री ने वैसा ही किया जैसा माँ ने कहा था। ठीक वैसा ही हुआ। उसका पति मंदिर में आकर रुका, कुछ नाश्ता किया, सभी से प्रेमपूर्वक मिला और घर की ओर चल दिया। इस प्रकार वह घर पर पहुंचा। उसकी पत्नी भी घर पहुंची। माता के आदेशानुसार अपनी सास को 3 बार आवाज़ दी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के टुकड़े में पानी दे दो। ये सुनते ही सास बाहर आकर बोली, बहू तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? देखो तुम्हारा पति आ गया है, अंदर आओ, अच्छे गहने कपड़े और भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार की आवाज़ें सुनकर उसका पति घर से बाहर आ गया और उसके हाथ में निशान स्वरूप दी गई अंगूठी देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ ये औरत कौन है? तब उसकी माँ बोली, ये तुम्हारी पत्नी है। जब से तुम गए हो ये पूरे गांव में पागल की तरह घूमती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती, दिन में 4 बार आकर खाना खाती है और आज तुम्हारे सामने होने पर इस प्रकार भूसे की रोटी मांगने का नाटक कर रही है। अपनी माता की इस प्रकार की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और दूसरे घर जाकर रहने लगा। उसने सारा सामान उस दूसरे घर में रखा। देखते ही देखते एक दिन में वह घर के महल की तरह चमकने लगा। अपनी पत्नी के साथ वह खुशी खुशी रहने लगा। इस दौरान शुक्रवार आया। उसकी पत्नी ने 16 शुक्रवार पूरे होने पर उद्यापन की बात कही तो वह भी खुशी से उसके लिए राजी हो गया। इसके लिए उस पत्नी ने अपने जेठ के बालकों को निमंत्रण दिया। उन्होंने इसे स्वीकार तो कर लिया, परंतु उसकी जेठानियों ने अपने बालकों से कहा, तुम लोग वहाँ जाकर खट्टे खाने की मांग करना और खट्टी चीज खाना, जिससे उसका उद्यापन सफल नहीं होगा। उद्यापन के समय बालकों ने पेट भरकर खाना खाया, परंतु अपनी माताओं के कहे अनुसार खट्टे की मांग करने लगे तो उस स्त्री ने यह कहकर मना कर दिया कि ये माँ संतोषी का प्रसाद है, इसमें किसी को खट्टा नहीं खिलाया जा सकता। तब बालकों ने रुपयों की मांग की तो उस स्त्री ने भोलेपन में बालकों को धन दे दिया। बालकों ने उसी समय इमली खरीद खाई। इस करते से माँ संतोषी रुष्ट हो गई, जिससे उस स्त्री के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। ये सब देखकर वह बहुत दुखी मन से माँ संतोषी के मंदिर गई और कहने लगी, माँ आपने क्या किया? तब माँ ने कहा, तुमने उद्यापन किया, परंतु तुमने व्रत के नियम तोड़े, जिस कारण तुम्हें दंड मिला है। तब उसने कहा कि माँ मैं आपका फिर से उद्यापन करूँगी, इस बार कोई भूल नहीं होगी। आप कृपया करके मेरे पति को वापस मेरे पास भेज दीजिए। तब माता ने कहा कि ठीक है, इस बार उद्यापन में कोई भूल नहीं होनी चाहिए और तुम्हारा पति अभी रास्ते में ही तुम्हें मिल जाएगा। माता के वचनों को सुनकर वह घर लौटने लगी तो रास्ते में उसका पति दिखा तो उसने पूछा कि आप कैसे छूटे और कहाँ जा रहे हैं? तब उसके पति ने कहा कि बहुत धन कमाया है तो राजा ने मुझे उसका टैक्स चुकाने को कहा है, मैं वहीं चुकाने जा रहा हूँ। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया। उस स्त्री ने एक बार फिर माता का उद्यापन किया। इसके लिए अपने जेठ के बच्चों को बुलाया। तब भी उसकी जेठानियों ने बच्चों को खट्टा खाने की बात सिखाई। उद्यापन के समय बच्चों ने खट्टे खाने की मांग की, तब उस स्त्री ने मना कर दिया और धन भी नहीं दिया। दूसरे ब्राह्मण बालकों को अपनी क्षमतानुसार भोजन कराने लगी, उन्हें एक एक फल दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हो गई। माँ संतोषी के आशीर्वाद से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह रोज अपने पुत्र को लेकर मंदिर जाने लगी। तो माता ने उस स्त्री की परीक्षा लेने का सोचा और माता ने एक भयानक रूप धारण किया। माता ने गुड़ और चने से अपना पतला सा चेहरा बनाया, सिर पर एक सींग जिससे ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे, ऐसा रूप धर के उस स्त्री के घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने घर की चौखट पर अपना कदम रखा, उस स्त्री की सास माताजी पर चिल्लाने लगी, देखो कोई पापिनी जादूगरनी हमारे घर आ गई, बच्चों इसे यहाँ से दूर भगाओ, अन्यथा ये किसी को खा जाएगी। ये सुनकर बच्चे डर गए और उसे भगाकर डर के मारे खिड़की के दरवाजे बंद करने लगे। उस स्त्री ने घर के अंदर से सब देखा सुना और खुशी से पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई और कहने लगी, देखो माँ संतोषी स्वयं आज हमारे घर पधारी है। कहने लगी, हे देवी, जिनके मैंने 16 शुक्रवार के व्रत रखे थे, ये माँ संतोषी है। इतना सुनकर सभी माता के चरणों में गिरकर माता से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि हे माँ, हम सब मूर्ख हैं जो तुम्हें नहीं पहचान पाए। हमने आपके व्रत पूजा में व्यवधान किए, हम आपकी महिमा से अनजान थे, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार माता ने सभी को माफ़ कर दिया, सबको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जैसे माँ संतोषी ने इनकी प्रार्थनाएं स्वीकार की, सभी को स्वीकार करें।
कथा पढ़ने वालों को सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।